हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप एजुकेटर्स। FYJC के स्टूडेंट्स यानी वो बच्चे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और जिनको अब 11th में एडमिशन लेना है, उन्होंने इससे पहले महाराष्ट्र बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, साथ ही में उन्होंने लेवल 1 के फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे। अब बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा लेवल 2 का फॉर्म कब आएगा, हमारा लिस्ट में नाम कब लगेगा और हमारे कॉलेज के एडमिशन्स कैसे होंगे आगे। तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो लेवल 1, राउंड 0, राउंड 1 का शेड्यूल है वो कैसे होगा और आपको कैसे प्रोसीड करना है अपने एडमिशन्स के लिए। आपका ये जो शेड्यूल है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है। ये जो शेड्यूल है ये एंटायर महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सेम शेड्यूल फॉलो करना होगा। तो यू कैन सी ओवर ईयर आपका जो एडमिशन प्रोसेस का पार्ट 2 है यानी लेवल 2 है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगा रात को 12 बजे से, यानी 11 अगस्त के बाद जो रात आने वाली है उसमें आप रात को 12 बजे के बाद 12:05 से ही आप अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 1 में आपने अपने पर्सनल डिटेल्स डाले थे, लेवल 2 में आपको कॉलेजेस के नाम डालने हैं, यानी यू हैव टू एंटर द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ये आपके मन से आप जो भी कॉलेज आपको लगता है कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, आप उन्हीं कॉलेज के नाम डालिए। अच्छा, ये जो फॉर्म फिलिंग है ये 22 अगस्त तक रहेगा, यानी 22 अगस्त को रात को 11 बजे ये फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, चॉइस फिलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 फॉर रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर राउंड 1 विल स्टार्ट, यानी आपका जो राउंड 1 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से आप अपने पसंद के अपने चॉइस के कॉलेजेस का नाम डाल सकते हो। सो न्यू स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सबमिट देयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। अब इसमें दिया गया है कि अगर आपने लेवल 1 फॉर्म नहीं फिल किया है तो डोंट वरी, 22 अगस्त तक आप अपना लेवल 1 और लेवल 2 दोनों साथ में भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय गाइडेंस सेंटर एंड सेकेंडरी स्कूल्स। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर आपका कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है और आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए थे, तो अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको गाइडेंस सेंटर में जाना है ये 10 दिनों के बीच में और आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट दिया है कोटा एडमिशन, दैट इज मैनेजमेंट इन हाउस माइनॉरिटी एडमिशंस विल बी डन इन दिस ड्यूरेशन, वी कॉल इट एज 0 राउंड। अच्छा, 0 राउंड का मतलब है कि यहाँ पर आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं लेना होता है, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन दैट इज कोटा एडमिशन हो। से पहले दिया है मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो डायरेक्टली तो वो भी कोटा एडमिशन के अंडर में कंसिडर किया जाएगा। देन इन हाउस, इन हाउस का मतलब होता है कि आपने जूनियर कॉलेज भी सेम कॉलेज से किया है, साथ में आपको अपना डिग्री भी सेम कॉलेज से करना है, तो आप इन हाउस स्टूडेंट हो, यानी आपको सेम कॉलेज कंटिन्यू करना है अपने डिग्री के लिए, तो भी आपको लिस्ट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद दिया है माइनॉरिटी एडमिशन्स। माइनॉरिटी एडमिशन्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो जिसको वो पर्टिकुलर कॉलेज प्रायोरिटी देता है, तो आप फिर से डायरेक्टली जाकर अपना एडमिशन्स ले सकते हो। तो एडमिशन के टाइम में आपको आपका ये जो ऑनलाइन पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म लेके जाना है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन एक फॉर्म फिल करके ये दोनों फॉर्म साथ में अटैच करके वहाँ पे सबमिट कर दो और आपका ऑन द स्पॉट एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दिया है सरेंडर ऑफ मैनेजमेंट एंड इन हाउस। इसका मतलब है कि अगर मैनेजमेंट और इन हाउस की सीट्स नहीं अलॉट होती है और वो सीट्स बच जाती है तो कॉलेजेस वो सीट्स को सरेंडर कर सकता है ताकि वो बाकी जो नॉन कोटा वाले बच्चे हैं उनके लिए वो सीट्स अवेलेबल रहे। और इसके बाद 22 तारीख को आपका ये जो ऑप्शन फॉर्म है यानी पार्ट 2 फॉर्म है विल बी क्लोज्ड फॉर रेगुलर राउंड 1। राउंड 1 के लिए क्लोज हो जाएगा और इसके बाद आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 यानी जो सीट्स अलॉटमेंट, आपका जो लिस्ट आने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका रेगुलर एडमिशन राउंड 1 स्टार्ट होगा तो आपका जो लेवल 1 और लेवल 2 फॉर्म भरने का प्रोसेस था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे, आप लेवल 2 का फॉर्म या लेवल 1 का फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये स्टार्ट होगा 23 अगस्त से दोपहर 12 बजे से लेकर और ये 25 अगस्त शाम 5 बजे तक रहेगा, यानी आपको 2 दिन का ड्यूरेशन मिलेगा यहाँ पर। अब इस 2 दिन के ड्यूरेशन में कौन सी चीज़ें होने वाली है। पहला चीज़ जो दिया गया है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स।
अब वो कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि एक लंबा लिस्ट आ रहा है, उस लिस्ट में आपका नाम होगा। आपका नाम आपके डिटेल्स के साथ होगा और आप चेक कर सकते हो कि एंटायर महाराष्ट्र में आपके रैंक क्या है, आपने जो स्कोर किया है वो कौन से रैंक पे आता है। अगर आपको लगे कि आपके जो रैंक में या डिटेल्स में कोई मिस्टेक है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, यानी आप करेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब ये करेक्शन रिक्वेस्ट आपको कहाँ सबमिट करनी है, एक आप ही के पोर्टल पे, यानी स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आप जब लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको साइड में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉड्यूल दिखेगा। उस मॉड्यूल पे क्लिक कर कर आपको अपना करेक्शन रिक्वेस्ट वहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद आपका जो करेक्शन है वो फिक्स कर दिया जाएगा, यानी जो मिस्टेक हुआ था आपके डिटेल्स में वो फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें इन 2 दिनों में होगी, यानी 23 से लेकर 25 अगस्त तक। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 30 अगस्त को स्टार्ट होगा, यानी दोपहर के 3 बजे। अब ये 30 तारीख को होने के वाला है। इस 30 तारीख को डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज एलोकेशन लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड 1 एडमिशन्स। इसका मतलब आपका लिस्ट आ जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है, कौन से कॉलेज में एडमिशन आपका हुआ है। राउंड 1 यानी लिस्ट 1 आने वाला है। अब आप चेक कैसे करोगे, अब इतनी लंबी लिस्ट है कॉलेजेस की, आप हर कॉलेज की लिस्ट पे जाके हर जगह पे जाके अपना नाम नहीं देख सकते, तो आपको बिल्कुल इतना मेहनत नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज आप लॉगिन करो और लॉगिन करते ही आप देखोगे कि आपके कॉलेज, आपका जिस कॉलेज में नाम आया है लिस्ट में आपको इजीली आपके लॉगिन आईडी पे दिख जाएगा। इसके अलावा आपको एसएमएस भी आएगा। अब ये एग्जैक्टली 3 बजे आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डरना मत। 4, 5, 6 बज जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से कॉलेज में नाम आया है, कौन से कॉलेज की लिस्ट में नाम आया है। अगर राउंड 1 में नाम नहीं आता है, डोंट वरी, राउंड 2, राउंड 3 भी होने वाले हैं, स्पेशल राउंड्स भी होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाएगा। बट रिपीटिंग दिस, बी वाइज वाइल सिलेक्टिंग द नेम ऑफ द कॉलेजेस। आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे एडमिशन में। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वाइजली अपने कॉलेजेस के नाम सिलेक्ट करो। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट्स लिस्ट इन कंसर्न कॉलेज लॉगिन। अब ये जो कॉलेज वाले हैं जो कॉलेज लॉगिन करेंगे, ये आपके स्टूडेंट्स के काम का नहीं है, लेकिन कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ है वो भी चेक कर सकते हैं कि कौन से बच्चों का नाम उस कॉलेज में आया है। द नेक्स्ट एसएमएस का मैंने आपको बता ही दिया। देन डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट फॉर फर्स्ट जनरल एडमिशन राउंड। लिस्ट फॉर फर्स्ट जनरल एडमिशन राउंड, इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है तो पर्टिकुलर कॉलेज का जो फर्स्ट लिस्ट है वो कौन से परसेंटेज पे आके रुक गया है। इससे आप राउंड 2 का भी आइडिया लगा सकते हो कि जब राउंड 2 आएगा तो ये कॉलेज का जो एडमिशन है वो कौन से परसेंटेज पे ख़त्म होगा। तो कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद 31 अगस्त मॉर्निंग 10 AM से लेकर 3 सितंबर 5 PM तक, यानी इवनिंग 5 PM तक। अब ये आपको जो 3 से 4 दिन मिलेंगे, इसमें आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर एडमिशन, यानी आपको अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए आगे प्रोसीड करना है। ऑनलाइन कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन दी अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय स्टूडेंट। अब आपको अपना कंफर्म करना है एडमिशन। अब ये कंफर्मेशन आप कैसे करोगे, पहले जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप देखोगे कि आपका कॉलेज का नाम डिस्प्ले हो रहा है कि आपको कहाँ पे सीट अलॉट की गई है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक होगा रिजेक्शन का, यानी अगर आपको रिजेक्ट करना है या कैंसिल करना है तो आपको डायरेक्टली रिजेक्शन और कैंसिलेशन पे क्लिक करना है। और हो सकता है एक ऑप्शन होगा एक्सेप्टेंस का, तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करके अपने सीट को कंफर्म करना है। इसके बाद आपको कॉलेज में जाना है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। देन कोटा एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यूस। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि कोटा एडमिशन्स क्या होते हैं, तो वो भी अभी तक कंटिन्यू होता रहेगा। इसके बाद अगर समझो कोई कोटा एडमिशन्स नहीं हुए और येट मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन्स थे वो सीट बच गए हैं, तो कॉलेज को वो सरेंडर करने रहेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोट्स चेक कर लीजिए। पहले क्या लिखा है, स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड टू फर्स्ट प्रेफरेंस इट इज़ कंपल्सरी टू टेक एडमिशन्स इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो जो लिस्ट डाली है कॉलेज की उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपका नाम आ गया, यानी जो फर्स्ट कॉलेज आपने डाला था उसमें आपका नाम आ गया है, तो आपको कंपल्सरीली उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो मेक श्योर
जब आप वो लिस्ट बनाते हो तो पहला कॉलेज वही होना चाहिए जिसमें अगर नाम आए तो यू आर श्योर कि आप वहाँ पे एडमिशन ले लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. If such student fail to take admissions, they will be blocked further regular rounds and will be considered during special rounds only. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका यानी जो फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज था वो प्रिफर्ड कॉलेज में अगर आपका नाम आता है और येट आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप फर्दर राउंड्स यानी जो राउंड 2 और राउंड 3 होगा उसके लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको फिर बाद राउंड 3 के बाद स्पेशल राउंड्स आएंगे. उस स्पेशल राउंड में ही आपको एडमिशन मिलेगा, आप 2 और 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो. If a student wish to cancel his or her admission confirmed in the first regular round, can request concerned junior college for this and get the admission cancel. अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने समझो किसी फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन में नाम आ गया और आपने वो एडमिशन ले भी लिया लेकिन लेटर ऑन आपको लगता है कि आपको इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना है तो आप अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हो. उस कंसर्न कॉलेज में जाकर अप्लाई कर सकते हो और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, such students who have cancelled their admission will be restricted for further regular rounds and will be considered during special rounds only. अब इसका मतलब फिर से यही है कि अगर आपने कैंसिल करवा दिया है तो राउंड 2 और राउंड 3 आपके लिए नहीं होगा. जो उसके बाद स्पेशल राउंड आएगा उसी में आपको फिर एडमिशन लेना है. तो कंफर्म करने से पहले थिंक ट्वाइस, अगर आपको सच में ज्वाइन करना है वो कॉलेज तो ही उसको वहाँ पर जाकर कंफर्म करना, वरना आपको फिर स्पेशल राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका प्रेफर्ड कॉलेज था उसमें आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसी में नाम आ गया है तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा, वरना फिर से आपको स्पेशल राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा. अदर स्टूडेंट्स जिनका कॉलेज में नाम आया है लिस्ट में या नहीं आया है और अगर वो फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज नहीं है तो वो डिपेंड करता है आपको वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए कि नहीं. यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम. नेक्स्ट इज ऑन 3 सितंबर 2020 शाम को 5 बजे से 8 बजे तक. तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड स्टेटस ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑन द वेबसाइट. अब ये कॉलेज के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है. तो कॉलेजेस को 3 सितंबर को नाम देने होंगे कि उन्होंने कौन से बच्चों को कितने बच्चों को एडमिशन्स दिए हैं और उनके पास कितने सीट्स अभी भी अवेलेबल है. उससे वो राउंड 2 के लिए और स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं. तो ये जो काम है ये आप लोगों का नहीं है, फिर से ये कॉलेजेस के लिए है. ऑल स्टूडेंट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर एडमिशन इन एनी जूनियर कॉलेज थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन राउंड और थ्रू एनी कोटा एडमिशन प्रोसेस वुडेंट बी अलाउड इन एनी फर्दर राउंड. वंस आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया आपको आगे किसी भी राउंड के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो. तो रिपीटिंग दिस, सोच समझ के कंफर्म या कैंसिल करना आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा. जूनियर कॉलेजेस विल बी परमिटेड टू सरेंडर द वेकेंट कोटा सीट्स एज पर द एडमिशन शेड्यूल एंड और इंस्ट्रक्शंस गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब जो एक्स्ट्रा रिजर्व्ड कोटा वाली जो सीट्स है अगर वो अलॉट नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है तो बची हुई सीट्स को कॉलेजेस सरेंडर कर सकती है और वो ओपन स्टूडेंट्स यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल हो जाएगी. तो गाइस ये पूरा शेड्यूल है, आपको एडमिशन आगे कैसे लेना है, आपका जो प्रोसेस क्या होगा. जो लेवल 2 का फॉर्म फिलिंग है वो प्रोसीजर की जो गाइडलाइंस है वो भी सून हम अपलोड करेंगे. सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप देख सको कैसे प्रोसीड करना है. Thank you so much for watching the video.